बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। स्टीफल फैमिली डेफिनेटली मुझे सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, फ्लैट काइंड ऑफ माहौल हमें ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। ये बात अलग है कि निफ्टी में भी आज थोड़ी बहुत लालिमा थी, लेकिन यस आज तो डे लो से ना पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रिकवरी हुई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपका डे लो से पोर्टफोलियो एट दिन में रिकवर हुआ है फिर नहीं हुआ। बट यस एक चीज़ तो नोटिस करिएगा कि अक्टूबर में एफआईएस की ट्रेमेंडस सेल ऑफ के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी सेल ऑफ के धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रही है। मैंने कहा इस फ्राइडे नाइट को बताया था कि कैसे सीएलएसए ने सीधा यूटर्न मारा। सीएलएसए भी एक एफआईआई है जहां पे उन्होंने भारत को लेकर ओवरवेट कमेंट्री दी है और चाइना से अपने स्टेक को ना ट्रिम करने का फैसला भी कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, एफआईएस की सेलिंग आज हमें थोड़ी बहुत गिरते हुए देखने को मिल रही है। अगर एफआईएस ऐसे ही बेचे ना तो बाजार में जो बीच में अचानक से पैनिक इवॉल्व हुआ तो शायद उसमें रोकथाम लगेगा। डीएस की बात की जाए, एफआईएस से कुछ ज़्यादा ही माल आज के दिन खरीदे हुए हैं। हाँ दोस्तों, जो भी स्ट्राइक हमने अक्टूबर के महीने में देखी थी वो बहुत ज़्यादा क्वांटम में थी और ये अपने आप में दोस्तों ब्लैक स्वैन इवेंट और ऑफकोर्स मंथ में कंसिडर करना चाहूँगा, जहाँ पे एफआईएस ने 1 लाख करोड़ के आसपास माल साबित करके दिखा दिया कि अगर वो माल बेचते हैं तो बाजार में रोकथाम होगा। लेकिन दोस्तों ये बात भी सत्य है कि एफआईएस ने जो ही मंशा से भारतीय शेयर बाजार में सेल ऑफ किया है ना, एक चीज़ दोस्तों मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा कि भारत का ग्रोथ अभी भी अन्य कंट्री से काफ़ी अच्छा है। ये बात दूसरी है दोस्तों कि अचानक से Q2 के वीक नंबर्स आएंगे। प्रमोटर्स ने कोई भी प्रमोटर्स का मैं देखा दोस्तों, निफ्टी 50 का ना पहले से वार्निंग इशू नहीं था। और यस ये गैस एफआईएस को एक तगड़ा मौका मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी हमारा एसआईपी इनफ्लोस काफ़ी मजबूत है। शेयर बाज़ार की बात की जाए, रुका ज़रूर है, ख़त्म नहीं हुआ है। और इस बात को दिमाग में लेके चलें कि हमारा भारत ना अभी भी दूसरे कंट्री से काफ़ी अच्छा प्रभावशाली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब पॉलिसीज़ में कुछ रिलैक्सेशन होगा, जो अभी के टाइम एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो शायद दोस्तों जो सेल ऑफ हमने देखा था वो ऑफकोर्स पॉजिटिव बाइंग में भी कन्वर्ट होगी आने वाले कुछ महीना में या फिर कुछ क्वार्टर्स में। ये टाइम और डेट किसी को नहीं पता, इसलिए गाइस कोई भी मिस कैलकुलेशन करके अपना जजमेंट ना ले। आपको समझना ज़रूरी है, रैशनल थिंकिंग रखना ज़रूरी है कि बाजार कोई गारंटेड प्लेस नहीं होता है कि इसी दिन से रिकवरी होगी। लेकिन यस एफआई जितना माल बेचे हैं तो शायद उससे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो सेल ऑफ था थोड़ा बहुत रुक रहा है। और यस अगर ये सब पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होती है, हमारी एफएम बीच में आती है, तब कौन बाज़ार के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 50 लाख करोड़ दोस्तों इस पूरे बाज़ार में जाता हुआ स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब 50 लाख करोड़ से भारतीय शेयर बाजार का वैल्यू ट्रिम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसमें एफआईएस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो क्या सही टाइम आ चुका है कि एफआईएस भारतीय बाजार में फिर से रीएंट्री करने की कोशिश करें? पूरा एफआईएस जानता था कि भारतीय बाजार कोविड के बाद जिस हिसाब से भागा है कोई सोच भी नहीं पाया। और यही कारण दोस्तों कि एफआईएस को घुसने का मौका नहीं मिला। और जहाँ पे उनको मौका बना शॉर्ट टर्म में चाइना में, अभी जो यूएसए में ट्रम्प की एंट्री हुई है उसकी वजह से, तब कोर्स एफआईएस ने वो पैसा को उधर पे ले गए। बहुत लोग ये भी एंगल दे रहे हैं कि बिटकॉइन में जो तेज़ी आई है तो शायद बहुत सारे पैसे भारतीय बाजार से निकले भी है। लेकिन ऐसा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एफआईएस का सेल ऑफ 5,000-6,000 करोड़ से गिर के 2500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज के तो आंकड़े दोस्तों बहुत ही कम है। तो आने वाले कल में दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी सेल ऑफ धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलेगी और बाजार इसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब इतना माल दोस्तों बेचा जाएगा 1.5 लाख करोड़ के आसपास, रफली 30,000 करोड़ इसी महीना में, और 1,14,000 रफली का अगर 1.5 लाख करोड़ के आसपास माल बेचा जाएगा तो क्या बाजार 10% नहीं गिर सकता? बाजार अगर ओवरऑल 10% गिरेगा तो पोर्टफोलियो 20-22% भी गिरेगा। और यही सत्य है। और जब बाजार भागता है तो पोर्टफोलियो अच्छी कंपनी से रॉकेट ही बनता है। हमने कहा इस 2020, 22, ऑफकोर्स 23 में भी देखा और अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। ये बीच में दोस्तों निर्मला जी की एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। तो क्या इसको हम लोग हिंट लेके चलें कि अब शायद रेट कट होने वाला है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एफएम के वर्ड्स से दोस्तों मैं कोई भी अपने वर्ड्स को नहीं यूज़ कर रहा हूँ। बैंक इंटरेस्ट रेट विल हैव टू बी फार मोर अफोर्डेबल सेज एफएम निर्मला सीतारमन। हम सबको अच्छे से पता है, मैंने कहा खुद इस वीडियो को कवर किया था इस नोट को कि कैसे पीयूष गोयल साहब ने बोला है दोस्तों एक मतलब आरबीआई गवर्नर के सामने कि रेट कट अफोर्डेबल होना चाहिए और टाइम आ चुका है। पीयूष गोयल साहब की बात की जाए, उनकी ये भी कमेंट्री थी कि दिसंबर तक जो इन्फ्लेशन है कूल डाउन हो सकता है। लेकिन यस आरबीआई ने बोला था कि मैं अपने कमेंट्स को रिजर्व रखना पसंद करूंगा।
और यहाँ पे दोस्तों अब निर्मला सीतारमन को भी लगता है कि जो बैंक लोन है ना वो मोर अफोर्डेबल होना चाहिए, बिकॉज अभी के टाइम जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही है ना वो अच्छी नहीं है दोस्तों। और जो आरबीआई ने टारगेट सेट किया था कि हमारा भारत 7% के ऊपर तक ग्रोथ करेगा, उसमें बैंक इंटरेस्ट गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो गैस किसी को नहीं पता, लेकिन यस बहुत सालों के बाद, मतलब एक आध सालों के बाद अगर आप देखें तो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड इस पर गैस थोड़ा सा हिट हुआ और ब्रीच भी हुआ। रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन सडन स्पाइक अप हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, बैंक इंटरेस्ट अगर सस्ता होगा तो आरबीआई का एमपीसी मीट कब है? दिसंबर में। तो हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि शायद एक हरी झंडी आप कंसिडर कर सकते हैं। यस, वहाँ पे आरबीआई अगर यूटर्न मारेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यस एफएम ने तो दोस्तों फाइनली बहुत बड़ी बात कह दी है। हाँ दोस्तों, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था बहुत लोगों से कि आपकी जो भी होल्डिंग कंपनी है जिनके नंबर्स ख़राब आ रहे हैं, कमेंट्री कहाँ पढ़िएगा। मैंने बताया भी था कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और ऑफ कोर्स मीडिया रिलीज़ में बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि सर मुझे मिल नहीं रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीएससी पे एनएससी पे जाइए और वहाँ पे दोस्तों नंबर्स के बाद ना 2-3-4 पीडीएफ के बाद आपको मीडिया रिलीज़ मिलेगा, प्रेस रिलीज़ मिलेगा। यहाँ पे इस कंपनी के प्रमोटर्स बताते हैं कि नंबर्स अच्छे क्यों आ रहे हैं, नंबर्स ख़राब क्यों आ रहे हैं, उनका क्या प्लान है, बाज़ार में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, उनकी कंपनी कैसे चल रही है। अगर आप ये मीडिया रिलीज़ पढ़ना सीख जाना दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर इसमें क्या करना है, होल्ड करना है, बाई करना है, सेल करना है, वहाँ पे तो बस मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आपको अच्छे से पता है। लेकिन यस एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस मीडिया रिलीज़ को पढ़ने के बाद ना आपको बहुत ही हद तक पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगे। और यही मैं चाहता हूँ कि आपको सिखाया जाए। सीखने में इंटरेस्ट है तो अभी के अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म होने के बाद ना जाके ज़रूर देखें अपनी उस कंपनी का जिनके नंबर्स अगर ख़राब आए हैं, स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो आने वाले कल में दोस्तों हिंट क्या दिया है प्रमोटर्स। यहाँ पे दोस्तों वीबीएल ने जो हिंट दिया है ना बहुत ही शानदार दोस्तों। वीबीएल की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी कंपनी, अब तो कैसे कंपनी एफएनओ में भी आ चुकी है। कंपनी भारत को छोड़ के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में दोस्तों अपना दबदबा बना रही है, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे, जहाँ ज़्यादा आबादी है। तो 100% दोस्तों अगर आप देखें टंजानिया टेरिटरी में कंपनी एक्वायर की है दोस्तों बिजनेसेस को। घाना की बात की जाए उसमें भी हमें 100% का एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स रिमेनिंग 40% को छोड़ दिया जाए तो लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, इनका भी एक्विजिशन ऑलमोस्ट काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। तो नाम का दोस्तों पेप्सी को हमें वीबीएल देखने को मिल रहा है भारत में, लेकिन भारत को छोड़ के दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंशन मोड पे ला रही है। इंटायर कंजम्पशन का हाल दोस्तों अच्छा नहीं है, लेकिन यस वीबीएल के नंबर्स अबव एस्टिमेट थे। मतलब दोस्तों भारत कंजम्पशन गिरने के बावजूद भी इस बार जो वॉल्यूम्स हमने देखे, जो नंबर्स देखे, ये एक्विजिशन के बाद अबव एस्टिमेट रहे। और जी हाँ दोस्तों, अब तो कंपनी एफएनओ में भी आ चुकी है। कंपनी 6-8 महीने साइडवेज पैटर्न में, और कंपनी में आज के दिन तकरीबन 6.5% के आसपास तेजी थी। कंपनी की बात की जाए हमें अच्छे पैसे बना के दिए, और नंबर्स और बोनस और स्पीड की तो बात ही छोड़ दें। उसके बावजूद भी अगर स्टॉक गिरता है, भागता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी अच्छी कंपनी जिसमें आपके अच्छे पैसे बने, जिसमें आप होपफुल हैं, सब कुछ सही है, अगर स्टॉक गिर जाता है तो आप क्या करिएगा? आपको दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी का भविष्य पे ज़्यादा फोकस करना है। डेलीगेटेड दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये सपोर्ट टूटेगा तो ये बनेगा, वहाँ पे गैस फोकस करें जहाँ पे अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी आने वाले कल में बढ़ रही है, कंपनी क्या प्लान्स कर रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो 3 साल होल्ड करने के बावजूद भी अच्छे पैसे नहीं बनाए। रीज़न क्या है? इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना। लेकिन दोस्तों आपको वो देखना है कि लोअर इंटरेस्ट रेट में वो सब कंपनी का बिहेवियर कैसा है। आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि कभी कभी 3-3 साल, 2-2 साल, 2.5 साल, 4-4 साल हमें पेन मिलता है, बट यस वही 1 साल काफ़ी होता है जहाँ पे फ्यूचर गेन हमें मिलता है इसी एंटिसिपेशन में कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर बनने वाले हैं। उनकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक 800 पॉइंट गिरा हुआ है। अब इसका कोई लॉजिक अगर होगा तो बताइएगा। यस, बाजार गिरेगा, बाज़ार में बुल रन थोड़ा बहुत स्टॉप होगा, तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग की बात की जाए वॉल्यूम कम होती है। और दूसरा डीमेट अकाउंट की संख्या कम होने से दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री का या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा टेलविंड हट के न्यूट्रल स्टैंस पे जाता है। और बियर मार्केट जब आता है दोस्तों तो वो हेडविंड्स में कन्वर्ट होते हैं। इस कंपनी ने इस बार बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए, बावजूद भी गिरा है। तो जी हाँ कैसे इस कंपनी को हमने 1000 पे देखा, बहुत बार वीडियो बनाया था 1000 के आसपास, आपको याद होगा। 4000 भी गया दोस्तों, 2000 भी आया, 3400 भी गया। इसलिए गए शेयर बाज़ार में हमेशा ऐसे स्टॉक नहीं भागते हैं, भागेंगे गिरेंगे, भागेंगे गिरेंगे। इसे गैस आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि बाज़ार का बिहेवियर कैसा। अच्छी कंपनी है, एसआईपी वाला स्टॉक है। मुझे दोस्तों अच्छे से याद है कि रामदेव अग्रवाल का पोर्टफोलियो कितना वोलेटाइल था, और ऑफकोर्स उससे गैस हम लोग लॉन्ग टर्म में ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाइप की बात की जाए, कंसिस्टेंट नंबर देने के बावजूद भी दोस्तों अगर आप पूरे इंटायर पाइपिंग को उठा कर देखें ना, इस कंपनी के कंसिस्टेंट अर्निंग ने सबको सरप्राइज़ किया। और 12 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में जब कंपनी की ईपीएस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कहे 650, 650 का स्टॉक
667 का स्टॉक कितना में आ चुका है 489, मतलब कैसे फाइनली कंपनी 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच चुकी है। हाँ दोस्तों, बुल मार्केट और बियर मार्केट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज बुल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स नया हाई लगाते हैं और बियर मार्केट में डिस्पाइट ऑफ वेरी गुड नंबर्स दोस्तों स्टॉक गिरते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको इस फॉल से पैनिक करना है या इस फॉल में अपने अच्छे कंपनीज में अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। कंपनी ने दोस्तों अर्निंग्स की पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मेरे समझ के अकॉर्डिंग ठीक ठाक पेश किया है। फाइनेंस की बात की जाए, एक समय दोस्तों काफ़ी लोग शिकायत करते थे कि इस कंपनी का क्या होगा, बहुत लोग बैंक लोन देना शुरू, मतलब मुथूट की बात की जाए, इनके पीरियड्स में बहुत बैंक लोगों ने गोल्ड लोन देना शुरू कर दिया है। दोस्तों उनका गोल्ड लोन का प्रॉफिट जाकर देखें और मुथूट का, और नंबर्स के बाद रिएक्शन देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। गैस अत्यधिक बुलिश होना भी ठीक नहीं है और अत्यधिक बेरिश होना भी ठीक नहीं है। आपको रैशनल थिंकिंग के संग लॉन्ग टर्म में अच्छा प्ले करने की आवश्यकता है। कंपनी ने 6 नंबर्स पेश किए, अब उसके बाद कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इसको सोचे बगैर अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो इनसे दूर रहेंगे। आपको कंपनी में अच्छी वैल्यू मिलेगी तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जजमेंट कर सकते हैं बाई सेल होल्ड का। फाइनेंस की बात की जाए, डिस्पाइट ऑफ दोस्तों डिसेंट नंबर्स, इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अच्छी फॉल देखने को मिल रही है और कंपनी 1250 के आसपास चली। कंपनी की बात की जाए, डिस्पाइट दोस्तों कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, आप सबको अच्छे से पता है कि लिक्विडिटी थोड़े से कम होने की वजह से अभी के टाइम बहुत सारी कंपनीज खासकर एनबीएफसी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बट येस, ये भी समय की बात है दोस्तों, रेट कट अगर होता है तो लंबा टाइम तक चलेगा, उसमें एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। इस कंपनी में नज़र बनाए हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विचार कर सकते हैं। एसआईटीसी की बात की जाए, नंबर्स का डिसेंट थे, बट वही कहानी है कि जब एक बास्केट की बात की जाए, इंडस्ट्री गिरती है, रेलवेज़ में भी हम पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, तो इस कंपनी में भी हमें वही शिकायत है कि स्टॉक गिरने लगा है। प्लेयर दोस्तों कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि स्टॉक कितना गिर गया, वो गैस फोकस करते हैं कि आपकी कंपनीज़ के अर्निंग्स कैसे आ रहे हैं। कंपनीज़ के अर्निंग्स आएंगे, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बनेगा, और किसी कंपनी के अर्निंग्स नहीं आ रहे तो कारण देखें क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर कारण दोस्तों 1-8 साल का है तो उतना तो पेन झेलना ही पड़ेगा। बट इस कंपनी का बिजनेस सदाबहार है, 12 महीना दोस्तों इनके बिजनेस में कोई कटौती मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। आईआरसीटीसी प्योर मोनोपोली कंपनी और लॉन्ग टर्म में अभी भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए मुझे अच्छी लगती है। सीरियसन की बात की जाए, ये भी कैसे कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, बट वही कहानी है कि नंबर्स में वीकनेस हमें देखने को मिल ही रही है। बिकॉज अगर कंजम्पशन सेक्टर डाउन होगा, इसको भी दोस्तों घाटा लगेगा। तो ज्योतिरसन पोस्ट नंबर्स के बाद 5.5% फॉल में कंपनी की बात की जाए अच्छी है। अगर दोस्तों छोटी कंपनी में निवेश करते हैं जिसका मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ है, अगर आपको 10 गुना 20 गुना पैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो वो आँख का दरिया 50-60% गिरावट के बाद ही होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें 50-70% के आसपास गिरावट के बाद 3-3 साल पैसे नहीं बने, और जब भागा तो 15-20 क्या 50 गुना भी हुआ। ये डिपेंड करता है कंपनी को आप कैसे रीड कर रहे हैं। कंपनी का स्टेप फ्री है, इस कंपनी को आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। एटी की बात की जाए, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, तो ध्यान रखिएगा 1300 के आसपास कंपनी को एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में सेलिंग थोड़ी इंटेंसिफाई हो सकती है। की बात की जाए, फंडामेंटली अच्छी है, पर जो नियर टर्म आउटलुक थोड़ा सा कम हुआ है, इसकी वजह से स्टॉक थोड़ा अंडर प्रेशर है। कंपनी में गए हमने 270 के आसपास के बाद अच्छे पैसे कमाए, और जब कंपनी का 6-8 गुना बढ़ती है तो आधा भी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हैं, तब कोर्स आपको उतना डर लगेगा नहीं। कंपनी अच्छी है, थोड़ा और गिरता है तो वैल्यू बाई करने का मौका है। नेक्स्ट की बात की जाए तो नया डेरिवेटिव की वजह से गैस इस कंपनी ने पूरे एंटायर केमिकल्स को अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया। इसीलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि मीडिया रिलीज और कॉन कॉल पढ़ा करें। इनके नंबर्स 2 क्वार्टर पहले आप जाकर देखेंगे ना, बहुत ख़राब दिखाई पड़ेंगे। बट कंपनी ने दोस्तों जो ग्रोइंग सेक्टर डेरिवेटिव्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ना, यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि कॉन कॉल पढ़ने का कि कंपनी प्लान्स क्यों कर रही है। आज तो कंपनी के नंबर्स डाउन है, पर उनके प्रमोटर्स क्या खेल खेल रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहे हैं, इसलिए इस कंपनी 2000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। एंटायर दोस्तों गिरावट के फेस में अगर कंपनी अपने पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नया लाइफ टाइम हाई लगा रही है, तो समझ के चले कि दोस्तों ये पेनफुल मोमेंट था, जो बर्दाश्त किया पैसे उन्हीं के बने। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मेरा ऐसा मानना है आपको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। रेसेस को रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट कंपनी मुझे अच्छी लगती दिखाई दे रही है। स्टॉक नाइटेड की बात की जाए, मैं कैसे इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, बिकॉज मैं बहुत सारे केमिकल्स कंपनी में वीडियो लाने की कोशिश तो करता हूँ, बट न्यूज़ थोड़ी कम अभी के टाइम देखने को मिलता है। मैं कोशिश करूँगा, पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा हूँ। कंपनी की बात की जाए 5000 करोड़ के आसपास गैस रेसिन में एक बड़ा डेरिवेटिव है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, जो कैसे इनके फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपेक्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। गैस रिसेंटली भागी थी, उसके बाद 15-20% के आसपास गिरावट का शिकार होते हुए देखने को मिल रही है, जिस पूरे इंटायर बाजार में
एकदम से कॉमन सी बात है। 50 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूएशन डाउन हुआ है पूरे इंटायर बाजार का, तो आपका क्या स्टॉक नहीं गिर सकता है? बिल्कुल भी। लेकिन नंबर्स ओके ओके थे, एस्टिमेट से थोड़े कम थे, 5-6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कम था। बट कंपनी का जो लॉन्ग टर्म कैपेक्स प्लान है इस कंपनी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है, जैसे कि हमने फेनॉल के डेरिवेटिव्स में स्टार्टिंग में ही कहा था। इसकी बात की जाए, ये भी गैस वाटर थीम में काम करने वाली कंपनी है, जिनके नंबर्स कंसिस्टेंटली धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहे हैं। इनके क्वार्टरली नंबर्स उतने एक्सप्लोसिव नहीं थे, बट ये गैस एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और जो एफएम का इस बार का संकल्प था, मुझे हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेके बड़ा जो दाव है वो खेलने की आवश्यकता है। और ये तो पानी, साफ़ पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमने कैसे यमुना को देखा और बहुत सारी कंडीशन भी देखी जहाँ साफ़ पानी बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट से मिलता है। अब बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए इसी थीम में, बट ईएमएस एक बहुत ही अच्छा मार्जिन्स वाला बिजनेस है। इस कंपनी को चाहे तो ऐसा नेक्स्ट थीम अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और अपने हिसाब से ही इसमें फर्दर जो क्या एक्शन लेना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। पे ग्रीन की बात की जाए, हाल फिलहाल में कैसा हो पता है कि एक आध दिन भी नहीं हुए कंपनी ने फिर से बोनस का फैसला किया, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में मल्टीपल टाइम्स बोनस का कंपनी ने फैसला किया। इस फैसले के बाद स्टॉक 3.5% भागा है। कंपनी गिरती है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में इस कंपनी क्या पोटेंशियल रखती है इस पर फोकस करे, बजाय क्या रिटर्न्स प्रोफाइल है लॉन्ग टर्म में गैस। अभी भी कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी कंसिस्टेंटली बोल्डली कमेंट्री कर रहे हैं। अगर डिलीवर कर पाते हैं तो अच्छी बात है। वैल्यूएशन दोस्तों जितना कूल ऑफ होगा उतना ही हमें एमओएस का फ़ायदा मिलने वाला है। प्रमोटर्स की बात की जाए, एक समय गैस इतना तेज़ी से भाग रहा था कि लोगों को लगा था कि 3,000 के आसपास जल्दी ही आ जाएगा। बट मैंने क्या बताया, ये तो शेयर बाज़ार है, कोई स्टॉक एक तरफा नहीं भागता है। और ये 2-3 साल के लंबे बुल मार्केट के बाद 6-8 महीना साल भर स्टॉक थोड़ा आराम करता है, विश्राम करता है। और अगर आप इसके लिए ओके नहीं हैं कि गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट होगी दोस्तों तो नया लेग ऑफ जो तेज़ी है वो हमें देखने को अक्सर मिलता है। इसलिए कैसे अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक बहुत तेज़ी से भागे या फिर कोई भी XYZ स्टॉक बहुत तेज़ी से भागे करेक्शन के बिना, वो संभव नहीं है। बिकॉज करेक्शन के बाद जो RSI बहुत फायर था ना, उसमें कूल डाउन कंडीशन होती है और धीरे धीरे का सेंटीमेंट वापस आता है। तो इस कंपनी में बहुत सारे लेवल्स टूटते हुए फिलहाल दिखाई दिए हैं। गैस ऑटो सेक्टर अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में देखने को मिल रहा है, थोड़ी और गिरावट बनती है। आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर कि मैं SIP अभी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर सकते हैं एक आध दो का स्टॉक लेके। और यस, अगर और क्राइसिस होती है बाजार में और गिरावट का मौका बनता है तब तो कैसी कंपनी और वैल्यू बाइंग में हमें दिखाई पड़ सकती है। कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छी है, पहले भी थी, लेकिन एक समय कंपनी का RSI इंडेक्स बहुत तेज़ी से भागा था। नोटों की बात की जाए, ध्यान रखिएगा 100 के आसपास का, जैसे अगर आपको 2.5% का यील्ड से बहुत मोहब्बत है तो ये कंपनी का अच्छी है। कंपनी के नंबर्स इस पर बहुत ब्लास्टिंग नहीं थे, हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स में स्ट्रेस था। लेकिन यस, मैं लिख के बोलना चाहूँगा कि 200 दिन का 200 EMA वीकली चार्ट में इस कंपनी ने इसको छुआ है, जो गैस बहुत ही क्रूशियल लेवल है। बाउंस बैक करेगा तो अच्छी बात है, वरना हमें और ये फॉल दिखाई दे सकता है। कंपनी हमें अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रही है। अब कंपनी इसको तोड़ेगी ही या नया लो बनाएगी ये तो गैस किसी को नहीं पता। लेकिन यस, बीच में गैस जो डिप हमें देखने को मिला था, कंपनी इसी लेवल पे आ चुकी है। फर्दर फॉल होगा तो डिविडेंड भी स्पाइक अप होता हुआ दिखाई देगा और उसी हिसाब से अपना कॉल ले सकते हैं। यस, जब भी गैस उसका मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में टूटता है ना, तो हम अक्सर 15-20% के आसपास और फॉल देखते हैं। बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है। अब वो होगा नहीं होगा ये तो गैस बाजार के ऊपर छोड़ दिए, आपको क्या करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला कर सकते हो। इन्फोटेक की बात की जाए, भी गैस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। FIS ने होल्डिंग बढ़ाई और कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। 350 के भाव पे आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का इस डेटा सेंटर में एक अच्छा खासा नाम कमा रही है और कंपनी की EPS लगातार बढ़ रहे हैं डिस्पाइट चैलेंजेस। बट यस, इस इंडस्ट्री में दोस्तों टेलविंड का अभी भी अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स 35 के PE में कंपनी का जो सेल्स वैल्यू वो ठीक है। आप इस कंपनी को ट्रैक करें, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट कंपनी में जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो की बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट डेफरी कंपनी है और कंपनी के पास जो रिजर्व्स का भंडार है वो बहुत ही शानदार है। गैस नंबर्स की बात की जाए, मैं इतना नहीं बोलूँगा दोस्तों कि पहले जितने नंबर्स आ रहे थे पीक में उतना ही है। लेकिन यस, अगर आप वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस देखें 33 के आसपास PE में कंपनी का 16,000 करोड़ की 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप में अगर 100 करोड़ के आसपास या फिर उससे प्रॉफिट देती है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। आप अच्छा माने या फिर ना माने दोस्तों, ये आपका निजी मामला है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कंपनी इस वैल्यूएशन में दोस्तों मुझे अच्छी लगती है। रेस्ट आपको जो अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।